सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी कक्षा के एकादशः पाठः पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव का अर्थ होता है फूलों का उत्सव, फूलों का त्योहार। तो सर्वप्रथम इसका आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद इसका हिंदी में सरलार्थ करेंगे। उत्सव प्रिय भारत देशे अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर् मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पैः, अन्ये जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतङ्गानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्, परं स्वतन्त्रताप्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। आइए अब देखते हैं इसका हिंदी में सरलार्थ। एकादश पाठ है पुष्पोत्सव है, फूलों का उत्सव। सरलार्थ। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव भवति, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पशुओं का, जानवरों का उत्सव होता है, अर्थात पशुओं का मेला। कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सव, कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति। इनमें से एक है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर् मासे अस्य आयोजनं भवति। दिल्ली के अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे, जो हाथ से, जिनको बीजनी की या बीजना बोलते हैं वो। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से बने होते हैं। अन्य जपा कुसुमई, और कुछ जवा के कुसुमों से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पै, और कुछ चमेली के फूलों से। इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि, और कुछ गेंदा के फूलों से निर्मित व्यजनानियों को, पंखों को ले जाते हैं। यहाँ जपा कुसुम का अर्थ है गुड़हल के, है ना। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, इन दिनों में पतंगों को उड़ाया जाना। विविधा क्रीड़ा, अलग अलग खेलकूद। मल्लयुद्धम चापी, और कुश्ती पहलवानी भी प्रचलित होती है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। बीते हुए 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, इसको मतलब खत्म कर दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी प्रथा फिर से शुरू हो गई।
पुष्पोत्सवे अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। इस तरह से ये सरलार्थ खत्म होता है। अब देखते हैं शब्दार्थ। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशुत्सव, पशुओं का उत्सव, पशु प्लस उत्सव। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव, यान प्लस उत्सव। अन्यतमः, कई में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यजनानि, पंखे। पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे। समाधि स्थले, दरगाह। अर्पयंती, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पै, गुलाब के फूलों से। कर्णिकारै, कनेर के फूलों से। जपा पुष्पै, जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पै, चमेली के फूलों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, जब तक। प्रचलति, चलता है। पतंगा नाम, पतंगों का। उड्डयनम, उड़ाना। मल्ल युद्धम, कुश्ती। इस तरह से शब्दार्थ खत्म होते हैं। अब है अभ्यास। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा, उदाहरण दिया है। मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेषु। फिर है अस्वरे, अस्वर्यो, अवसरेषु। ये अस्वर तो नहीं होगा, अवसर शब्द होगा, इसलिए इसको सही भी कर सकते हैं आप। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। ये सप्तमी विभक्ति के प्रयोग हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सप्तमी में कारक चिन्ह लगते हैं मे पेपर। तो जैसे मंदिरे, मंदिरे का अर्थ है मंदिर में। मंदिरों, दो मंदिरों में। और मंदिरेषु, बहुत सारे मंदिरों में। इस तरह से और सभी का अर्थ हो जाता है। अब है दूसरा प्रश्न। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में समुचित पद को छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। तो कोष्टक में भारतम और भारत, तो इसका सही उत्तर आएगा भारते, भारत में। सरोवरे मीना बसंती। सरोवर में मछलियां रहती हैं। इसमें दो ऑप्शन है, सरोवरे और सरोवरात। तो सही उत्तर आएगा सरोवरे, अर्थात तालाब में। जनाहा मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। लोग मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं। तो सही शब्द आएगा मंदिरे, मंदिर में। खगा नीडेषु निवसन्ति। पक्षी घोंसलों में रहते हैं। तो उत्तर आएगा नीडेषु। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो सही विकल्प आएगा प्रयोगशालायां, जिसका अर्थ होता है प्रयोगशाला में। सप्तमी का रूप है स्त्रीलिंग में। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यान में फूल विकसित होते हैं। तो सही विकल्प आएगा उद्याने। आगे चलते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को लेकर के सार्थक वाक्य बनाओ। वानरे, सिंगा, मयूराः, मत्स्या, खगा। बंदर, शेर, मोर, मछलियां और पक्षी। वनेषु, जंगलों में। वृक्षेषु, पेड़ों पर। जले, पानी में। आकाशे, आकाश में। उद्याने, बाग में। तरंती, तैरते हैं। नृत्यंती, नाचते हैं। उत्पतंती, उड़ते हैं। गर्जंती, गरजते हैं। कूर्दंती, कूदते हैं। तो इनसे मिलाकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है वानरः। वानर क्या करते हैं? वानरः वृक्षेषु, वानरः वृक्षेषु कूर्दंती। तो एक वाक्य बन जाएगा, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। दूसरा है सिंगा, सिंगा वनेषु गर्जंती, गरजते हैं। शेर जंगलों में गरजते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यंती, मयूर उद्यान में नाचते हैं। मत्स्या जले तरंती, मत्स्याः जले, और यहाँ है तरंती ऊपर। मछलियाँ पानी में तैरती है। खगा
आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब है चौथा प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं। जनाः पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है। अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। अस्माकं भारत देश उत्सव प्रिय अस्ति, हमारा भारत देश उत्सव प्रेमी है। पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव फूल वालों की सेल नामना प्रसिद्ध अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी दरगाह है। मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थलम च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। पांचवा प्रश्न। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। उदाहरण दिया है, यथा सरोवरे मीना संति, तालाब में मछलियां है, तो सरोवर का हो जाएगा सरोवरे, एक ही मात्रा लग जाएगी, सप्तमी एक वचन का रूप बन जाएगा। तड़ागे कच्छपा भ्रमन्ति, तालाब में कछुए घूमते हैं, तड़ाग का हो जाएगा तड़ागे। शिविरे सैनिका संति, शिविर में सैनिक हैं, तो शिविर का हो जाएगा शिविरे। यानानी राजमार्गे चलंती, वाहन राजमार्ग पर चलते हैं, तो राजमार्ग का हो जाएगा राजमार्गे। धरायाम रत्नानि संति, पृथ्वी पर रत्न है, तो धरा का हो जाएगा धरायाम। बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक खेल के मैदान में खेलते हैं, तो क्रीड़ा क्षेत्र का होगा क्रीड़ा क्षेत्रे। छठा प्रश्न है, मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्टक से पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। पुष्पेषु फूलों पर, गंगायाम गंगा में, विद्यालय विद्यालय में, वृक्षों दो पेड़ों पर, उद्यानेषु बगीचों में। वयम विद्यालय पठामहे, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग बगीचों में घूमते हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नावें हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भ्रमर गूंजते हैं, बोलते हैं। वृक्षों फलानि पक्वानि सन्ति, पेड़ों के फल पके हुए हैं। इस तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।